नमस्कार, आदाब, सलाम। हेल्दी हम की आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिलीवरी के बाद संबंध कब बनाने चाहिए। इसमें लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। साथ ही साथ सवाल उठता है कि बेबी कब ठहरता है, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद या फिर सेकेंड डिलीवरी जब हो रही है उसके बाद में कितने टाइम बाद बेबी ठहर सकता है, तो कब तक प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए और बर्थ कंट्रोल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको कौन सा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने दोनों प्रोसीजर के लिए बताऊंगी, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों के लिए बताऊंगी कि कितने समय बाद में आपको ट्राई करना चाहिए बेबी के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हो सिजेरियन में तो कट लगता ही है, अच्छा खासा कट लगता है। उसको हील होने में टाइम लगती है, जो कांटे टांके लगते हैं उनको हील होने में टाइम लगता है। तो वो तो टाइम आपका एक नॉर्मल टाइम है, आपको जब तक वो हील नहीं होता जब तक तो रिलेशन बनाना ही नहीं चाहिए। अगर बात करें टांकों की, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है, जिनको हुई है या फिर जो जानते हैं इस बारे में या जो नहीं जानते उनको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जब बेबी का सिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बाहर आने वाला होता है तभी जो है उनकी वर्जिन एरिया पे कट लगा दिया जाता है, जिससे कि उनकी डिलीवरी नॉर्मली हो जाए, यानी कि वो आराम से बाहर आ जाए। जब वो कट लगाते हैं और डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में उसमें टाँके लगा दिए जाते हैं, जिनको हील होने में लगभग 1 से लेकर 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। सबका अपना हील होने का टाइम अलग होता है, यानी कि टाँके आपके दोनों कंडीशन में लगते हैं, आपके सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में आपके टाँके लगते हैं। इसके बाद में बात आए कि दोनों में टाँके लग रहे हैं तो दोनों के टाँके हील होंगे, भले ही वो छोटे हों या बड़े हों, दोनों में हील होने में टाइम लगता है। जब तक आपके टाँके दोनों अच्छी तरीके से हील ना हो जाए जब तक आपको रिलेशन बनाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। टाइम भी मैं आपको बताऊंगी कि कितने हफ्ते बाद में आपको ट्राई करना चाहिए, कितने महीने बाद में आपको ट्राई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो आती है कि आपको पता होगा जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद में डिस्चार्ज होता है। कुछ लोग उसको पीरियड का नाम देते हैं लेकिन उसको लोकिया कहा जाता है, जिसमें अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है। पहले पीरियड की तरह रेड कलर का यानी कि ब्लड का डिस्चार्ज होता है, फिर वो अपना टाइम पे जो है कलर चेंज कर देता है, जो डिस्चार्ज होता है वो चेंज कर देता है। ये डिस्चार्ज इंसान के यानी कि औरत के ऊपर डिपेंड है। वो आपके 2-3 हफ्ते भी चल सकता है, 1 महीने भी चल सकता है, और किसी किसी कंडीशन में मैंने देखा है कि 1.5 महीने भी ये डिस्चार्ज चलता है। तो जब तक ये डिस्चार्ज चलता है तब तक भी रिलेशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि पीरियड के टाइम में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। सेम ही कंडीशन इसमें होती है, इन्फेक्शन के खतरे के कारण उस टाइम में भी आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। फिर आते हैं कि कई महिलाओं को जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो है वर्जिनल ड्राइनेस रहती है। वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ये ठीक ठीक टाइम के साथ ठीक हो जाती है। बट क्या होता है कि जब वर्जिनल ड्राइनेस रहती है तो रिलेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और वो आपको बहुत पेनफुल होता है, तो उस टाइम पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये जो वर्जिनल ड्राइनेस होती है वो धीरे धीरे खुद ही आपकी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कुछ इसके बाद लिए कुछ जो डॉक्टर हैं वो जेल वगैरह भी आपको दे सकते हैं, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है। अब आते हैं, ये तीनों चीज़ें मैंने बताई है। पहले टांके, दूसरा लोकीय जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो, तीसरा आपका वर्जिनल ड्राइनेस। इन तीनों को ख़त्म होने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। तो आपका 4 से 6 हफ्ते के बाद में, यानी कि 1 से लेके 1.5 महीने के बाद में आप जो है बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं, सॉरी आप रिलेशन बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसके कितने टाइम बाद में आपका जो गर्भ है ठहर सकता है। इसमें अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है या फिर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपका जब तक जो है महिला बेबी को फीड करा रही है यानी कि दूध पिला रही है जब तक वो कंसीव नहीं कर पाती। लेकिन जो मोस्टली केसेस है उसमें क्या होता है कि आपका जैसे ही आपका लोकिया का टाइम ख़त्म होता है और रिलेशन आप बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम पे ही कंसीव कर जाते हैं। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि जब तक आप फीड करा रहे हैं जब तक आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। आपका ओव्यूलेशन जब से शुरू हो जाता है जब से ही आप कंसीव कर लेते हैं।
तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि चलता रहता है आपकी डिलीवरी के टाइम पे। अब आती है इसके बाद में कि नॉर्मली महिला को कितने टाइम बाद में, मतलब कितना गैप देना चाहिए जो उसके सेकंड बेबी और फर्स्ट बेबी में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फर्स्ट बेबी को भी अगर फीड करा रही है तो उसको भी कोई टाइम चाहिए अपने फीड कराने के टाइम में, जो उसका दूध वो पी रहा है उसके लिए भी अच्छा हो, उसके लिए भी टाइम चाहिए और दूसरे बेबी के लिए भी टाइम चाहिए। तो बीच में कम से कम कितना गैप रखना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में, तो उसमें कम से कम 2 साल का गैप रखना चाहिए, जिससे कि आपके दोनों बच्चों की जो है ग्रोथ अच्छे से हो सके। नेक्स्ट जो सवाल उठता है कि अगर हमें इसके लिए कोई बर्थ कंट्रोल पिल लेनी है या फिर बर्थ कंट्रोल के कोई ऑप्शन है तो वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो ऑप्शन होती है बर्थ कंट्रोल पिल, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उनको लेने के लिए डॉक्टर भी मना करता है, उस टाइम पे पिल नहीं लेना चाहिए, उससे आपके बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जो बच्चा फीड कर रहा है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप लेना चाहें तो कब से लें, तो ये आपको जब आपका बेबी हो उसके 4 से 6 हफ्ते बाद में, यानी कि आप 1.5 से 2 महीने के बाद में इसको ले सकते हैं। बट सजेशन यही है कि जब तक आप फीड करा रही हैं जब तक ना लें। आपको अगर ज़रूरत है तो आप कॉपर टी लगवा लीजिएगा, वो भी सही रहता है, या फिर आप अदर जो ऑप्शन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं जो इसमें आपको कोई दवाई वगैरह ना लेना पड़े। तो ये एक नॉर्मल से प्रोसीजर आपको कुछ करने हैं, और मैंने कोशिश की है इसमें सभी जवाब आपको देने की। बाकी आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो को भी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।